तो एक नई लर्निंग साइकिल हम चालू कर रहे हैं। और ये साइकिल में कुछ ही दिनों में ये प्लानिंग है कि हम अलग अलग क्लब्स भी बनाएंगे, ग्रुप्स भी बनाएंगे। जो लोग एकदम नए हैं उनका एक अलग ग्रुप अगर चाहिए तो आप उस पे जा सकते हो डिस्कशन के लिए। जो लोग स्कैल्पर है या इंट्राडे है या ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बायर है, तो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आइडिया शेयर होंगे वहां पे। बाकी तो आपका मेन बैच का ग्रुप होगा ही, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये लर्निंग साइकिल में कुछ चीजें नई होगी, नई नई चीजें आप सीखोगे एंड इट विल हेल्प यू। पहले तो हम शुरुआत करेंगे मार्केट बेसिक्स से। हालांकि सबको मार्केट बेसिक्स पता है, बट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस वी विल गो थ्रू मार्केट बेसिक्स, अंडरस्टैंड अबाउट कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ पे बहुत नए लोग गलत करते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स किया जाता है। So we have to understand investing versus trading. Then we have to understand orders and charting. कि चार्टिंग कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो चार्टिंग के लिए, राइट? यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर। या आप अनम्यूट कर सकते हो चाहिए तो। या बोलिए मैम। सर मैं कह रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी बना सकते हैं ना जिसमें जैसे कुछ 5-7 जो बिगनर्स हैं वो हो और कुछ यस यस, सीनियर, एब्सोल्युटली वही बोल कुछ रहा हूँ मैं। कुछ बिल्कुल। सीनियर्स हो ताकि उनसे हम पूछ पाए और आपको बार बार यस परेशान यस, नहीं उसमें करें। यस, उसमें तो मैं तो रहूंगा और भी कोई ना कोई रहेगा। सो डोंट वरी, यस एब्सोल्युटली। ठीक है। केतकी मैडम रहेंगे शायद, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड ट्रेडर एंड वो बेसिक्स कोई डाउट होगा तो वो भी कवर करेगी। तो वी विल डू दैट, वी आर इन द प्लानिंग ऑफ डूइंग दैट दिस वीक। सो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कैसे डालने हैं, या ऑर्डर्स की थियरी क्या है, ऑर्डर्स का प्रैक्टिकल। उसके बाद में चार्टिंग, चार्टिंग में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मारना है या फिबोनाची यूज करना है, जो भी है। एंड देन वी गो टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत क्वेश्चन होते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करना है या फंडामेंटल करना है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस आपको इन्वेस्टिंग के लिए करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा करके इट इज फॉर लोअर टाइम फ्रेम्स जहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे कि आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म व्यू है, तो वहां पे ज्यादा करके गवर्नमेंट उस सेक्टर को कैसे सपोर्ट कर रही है, वो सेक्टर का आगे क्या प्रोजेक्शन है, कॉम्पिटिटर कौन है, वो कंपनी कैसे, ये सब चीजें वहां पे डिस्कस होती है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो। जब आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो, सपोज अभी ट्रेडिंग में आते हैं, डेली पे ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे भी बिकॉज डेली पे ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड 15 20 25 दिन ऑन रहेगा, कभी कभी 1 1.5 महीना डेली का ट्रेड ऑन रहेगा। तो वहां पे जियो पॉलिटिकल थिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ट्रम्प ने क्या बोला या कोई वॉर चालू हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पे टेक्निकल है। बट बिकॉज यूर ट्रेड इज ओपन फॉर सो मच टाइम, वहां पे आरबीआई का या फेड का कोई रिजल्ट होगा, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो, जैसे 1 आवर में गए, 5 मिनट में गए, वहां पे टाइम इज वेरी लेस, कि बहुत कम समय में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो वो ज्यादा टेक्निकल होने जाता है, या टेक्निकल का पलड़ा वहां पे भारी हो जाता है। इट इज मोर टेक्निकल, क्योंकि वहां पे उतने टाइम में न्यूज आने के चांसेस कम होते हैं। आएगी न्यूज, बट इट विल बी लाइक 100 में से 2 या 4 बार बीच में न्यूज आएगी, जैसे कि आपके 2 घंटे के ट्रेड के अंदर। तो टेक्निकल ज्यादा होता है वो। सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या टाइप की ट्रेडिंग होती है और आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग में जाना है, वो हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड टेक्निकल एनालिसिस समझने के बाद वी विल गो टू इक्विटी। इक्विटी में हम एलआईपी का सिस्टम पहले देखेंगे, जो सबसे पावरफुल है। उसके बाद वी विल लर्न मेनी मोर सिस्टम्स, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम्स अलग अलग टाइप की होती है। रिवर्सल होती है, ब्रेकआउट होती है, ट्रेंड फॉलोइंग होती है। तो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग सिस्टम्स वी कैन लर्न। देन वी कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसी के अंदर किस तरह से आगे बढ़ना है। एंड वी कैन स्टार्ट द साइकिल। हम साइकिल चालू कर सकते हैं। वंस वी स्टार्ट द साइकिल, हमारा काम साइकिल पे, हर साइकिल का एक पर्पज होता है। जैसे कि मैं पहली बार कोई साइकिल कर रहा हूं, तो मेरा पर्पज ये नहीं हो सकता कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, बिकॉज मैं उसके काबिल ही नहीं हूं। ट्रेडिंग एक चीज है जहां पे आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपका ट्रेड चल के पैसा मिल सकता है, या सब कुछ आने के बावजूद आपका वो ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस भी हो सकता है।
तो इट्स नॉट अ सिक्वेंशियल थिंग। जनरली हम कभी भी कोई भी चीज लाइफ में सीखते हैं, तो आपने एक चीज सही से करना सीखी, तो 99% टाइम्स आपको उसका रिजल्ट भी सामने से अच्छा आएगा। बट ट्रेडिंग इज समथिंग कि आपने अगर एक टेक्निक अच्छे से सीखा, तो उसमें आपका फिर भी 60 to 70% टाइम्स, मैक्सिमम 50 to 60% टाइम्स यू विल बी राइट, एंड 40 to 50 टाइम्स यू विल बी रॉन्ग आउट ऑफ 100। बस इतना ही है कि आप जब राइट हो, आप ज्यादा कमाना है आपको। लाइक आपने 100 रुपीज का रिस्क लिया, तो वेन यू आर राइट यू हैव टू मेक 200 300, तो दैट इज ट्रेडिंग। सो वी विल अंडरस्टैंड साइकिल जब हम करेंगे 20-20 ट्रेड का, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम किस तरह से चलती है मार्केट के साथ, मार्केट कैसे चलता है, क्लैरिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी साइकोलॉजी। सो वी विल इंप्रूव आवर सेल्फ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट सिस्टम। अभी जब आप वो ट्रेडिंग कर रहे हो, धीरे धीरे आपको प्राइस एक्शन समझ में आती है, विच इज द बेसिकली लैंग्वेज ऑफ मार्केट। मार्केट जो बात करता है वो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में बड़ा बात करता है, तो वो लैंग्वेज आपको समझने आने लगती है। जैसे कि आप मार्केट के साथ रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, बायर और सेलर से सीख रहे हो, रोज मैं आपको ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, भले वो हो गए ट्रेड है वो है, कुछ महीनों के बाद, मे बी आफ्टर सेबी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो मैं है पाइपलाइन में, मे बी 3 मंथ 6 मंथ, उसके बाद मे बी आई कैन शो यू मोर ट्रेड्स लाइव ऑल्सो। अभी सेबी की रिस्ट्रिक्शन बहुत है, बट जो भी हम एग्जाम्पल से, हर एक विनर से लूजर से जो सीखते हैं, वी गेट वे बेटर एंड बेटर एंड बेटर। पहले आपको दिखेगा ही नहीं कोई ट्रेड जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद आपको दिखेगा, पर मैं जितना डिटेल में दिखाता हूँ, 10 चीज दिखाता हूँ, आपको 4 ही चीज दिखेगी। उसके बाद जो 4 चीज दिखती है उसको आपको ट्रेड होने के बाद 4 घंटे के बाद दिखेगी, फिर 3 घंटे के बाद दिखेगी, फिर 2 घंटे के बाद दिखेगी, फिर आधे घंटे के बाद दिखेगी, ट्रेड जाने के बाद दिखेगी, उसके बाद ट्रेड के टाइम दिखेगी। तो जैसे जैसे आपकी आंखें रेडी हो जाती है, आपका माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने जाता है, वैसे वैसे आपको फास्ट दिखने लगता है वो चीज, और देन यू रीच देयर। तो इट इज, देर इज ओनली वन वे, डू द साइकिल, एंड देन वी अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन पार्ट। प्राइस एक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसमें बेहतर करना चालू किया, देन यूर ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल बहुत बढ़ जाता है। यानी आप ग्रीन टेरिटरी में काफी अंदर चले जाते हो। तो अगर कोई खराब मार्केट रहेगा, अच्छा मार्केट रहेगा, साइडवेज मार्केट रहेगा, कोई भी मार्केट रहेगा, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल डू वेल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी छोटा सा शॉप है, न्यू शॉप है, स्ट्रगलिंग शॉप है, सब कुछ ठीक कर रहा है, पर हो सकता है कि कोई महीने में वो शॉप माइनस में है, कोई महीने में ये प्लस में है, दैट इज पॉसिबल। बट इज इट पॉसिबल फॉर रिलायंस टू बी इन माइनस इन अ 1 क्वार्टर? वेरी रेयरली। यानी एक्स्ट्रॉर्डनरीली हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्वार्टर माइनस में, एल एंड टी क्वार्टर माइनस में नहीं जाएगा, उनका उनका प्रॉफिट कम ज्यादा होगा, क्वार्टर माइनस में नहीं जाएगा। इट विल बी ओनली रिलेटेड टू लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर, Q3 Q4, क्योंकि दे आर वेरी डीप इन प्रॉफिट्स, ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे है, एंड दे आर समवेयर हियर। सो खराब फेज में वो यहां तक आएगा। सो प्राइस एक्शन से क्या होता है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, वी आर रियली कॉन्फिडेंट एंड डूइंग गुड थिंग्स, वी आर वेरी डीप इन प्रॉफिट। यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो बोल रहा हूँ, रिवॉर्ड रिस्क और विन रेट का कॉम्बिनेशन। सो अगर हमारा परफॉर्मेंस खराब भी आता है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ ग्रीनिश पार्ट, ये प्रोबेबिलिटी बताती है, बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी वेल। जैसे कि एक बच्चा है जो बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 80% मार्क लेके आ रहा है, फर्स्ट टू 7 स्टैंडर्ड, तो 8 स्टैंडर्ड के पहले एग्जाम में हो सकता है कि वो थोड़ा सा पढ़ाई कम किया, बट इट इज वेरी अनरियलिस्टिक कि वो उसको 10 मार्क मिलेंगे मिलेंगे। It's a very unrealistic thing, very rare thing. It will be like कम पढ़ाई किया 65 मिला या 85 मिला, so he will have some his range. तो वैसे ही प्राइस एक्शन विल गिव यू ट्रिमेंडस एडवांटेज, बिकॉज आप फिर प्राइस एक्शन के लेवल पे जब आप जाओगे, आप टारगेट को, जैसे पहले जो 2 to 1 से टारगेट रख रहे हो, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1, 5 रुपए का रिस्क, 10 रुपए का रिवॉर्ड। बट यहाँ पे आप टारगेट कहाँ रखना है उसका आपका एक अंडरस्टैंडिंग होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है उसका एक अंडरस्टैंडिंग होगा। आपने कोई ट्रेड लिया है, उसमें स्टॉप लॉस
बेहतर जगह ट्रेड ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस मूव करने का एक अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस था, फिर अभी मैंने यहाँ पे मूव किया, मार्केट यहाँ पे पहुंचा, फिर उसमें स्केल इन करने का, जैसे मैंने बोला कि मैंने 100 शेयर लिया, यहाँ पे 20 ऐड किया, फिर ऊपर गया और 20 ऐड किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव किया, तो आपका वो विनर बड़ा करने की जो स्किल सेट है वो आपकी तब तक डेवलप होगी, तो प्राइस एक्शन होगा। आइडियली इसके बाद ही आइडियली आपको एफएनओ में जाना चाहिए आइडियली। बहुत लोग उसके पहले ही एफएनओ में जाते हैं एंड देर आर इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जनरली आपको अगर इक्विटी के रोड से जा रहे हो, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, तो यू शुड गो टू ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक्स। स्टॉक्स से स्टॉक्स में ही जाना है। इंडेक्स में क्या होता है ना, लोगों को आज बहुत सब कुछ इजी चाहिए, और एडवर्टाइज भी ऐसी आती है ना मार्केट में, जैसे फेसबुक पे यूट्यूब पे, कि 1 लाख का 10 लाख बनाओ, कैपिटल डबल योर कैपिटल, ऐसी एडवर्टाइज खुलेआम चलती है आज भी। बहुत से कोर्सेस में, बहुत जगह पे इट इज लाइक एडवर्टाइज इज लाइक दैट, कि आपको इजी लग जाए कि ये आराम से हो जाएगा। सो वैसे ही है कि सुबह उठ के सिर्फ निफ्टी देखना है या बैंक निफ्टी देखना है, बहुत इजी हो जाता है। कौन मेहनत करेगा कि स्कैनर पे वॉच लिस्ट निकालो, स्टडी करो रात को आधा घंटा या सुबह 1 घंटा, खुद को प्रिपेयर करके रखो, लेवल्स मार के रखो, कौन करेगा ये सब कुछ? ये इजी है ना कि भाई निफ्टी को ही मुझे ट्रेड करना है। ऐसे कोई कई लोगों को इजी वे चाहिए शुरुआत में, पर वो शुरुआत में फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि निफ्टी अगर साइडवेज है, बैंक निफ्टी साइडवेज है, तो आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करोगे। इट्स वेरी टफ टू ट्रेड इन इंडेक्स। इंडेक्स में आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब आप ट्रेंडिंग में अच्छा ट्रेड कर सकते हो, तभी इंडेक्स की समझ आएगी। सो बेटर टू गो टू ऑप्शन बाइंग। देयर कैन बी अनदर वे कि यू कैन गो टुवर्ड्स ऑप्शन सेलिंग। वहां पे शायद इंडेक्स बेटर रहेगा, बिकॉज स्टॉक्स आर वेरी वोलाटाइल। स्टॉक्स 8-8 10-10% भी घूमते हैं एक दिन में, इंडेक्स उतना नहीं घूमता है। इंडेक्स 2% भी घुमा तो हमें लगता है बाप रे, 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, बहुत बहुत भयंकर हो गया। तो इंडेक्स आर क्वाइट स्टेबल। सो इंडेक्स पे ऑप्शन सेलिंग जनरली जाना चाहिए। एंड देन यू कैन डेवलप स्किल्स फॉर मे बी क्रिप्टो, बिकॉज वो सारा एफएनओ है। तो क्रिप्टो एंड कमोडिटी, ये सारे मार्केट है, एफएनओ मार्केट है। यहाँ पे आप फ्यूचर पे, मेनली फ्यूचर्स, यू कैन डेवलप योर ट्रेडिंग। बट शुरुआत मेरे हिसाब से यही पे होनी चाहिए, इक्विटी पे होनी चाहिए। और लेट मी टेल यू कि आज दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, नहीं, 90% ट्रेडर आज भी इक्विटी में ट्रेड करते हैं, और फॉरेक्स में करते हैं। इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है, तो यू कैन गो टू क्रिप्टो मे बी, बट आइदर इक्विटी और फॉरेक्स में अभी भी बहुत बहुत बड़ी संख्या में जो बड़े ट्रेडर है वो इक्विटी में ट्रेड करते हैं। क्योंकि उसमें आपको सिलेक्शन का एडवांटेज है। फॉरेक्स में भी सिलेक्शन का एडवांटेज कहाँ पे? सिलेक्शन नहीं, पहले से सिलेक्टेड है कि यूएस ऑस्ट्रेलियन या यूएस पाउंड करना है या यूएसडी आईएनआर करना है, वो फिक्स है पहले से। तो आपको ये चॉइस एक जगह पे करना पड़ेगा कि आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है आगे जाके, या इंट्राडे करना है। वो कैसे सिलेक्ट करना है वो भी बताऊंगा मैं, या स्कैल्पिंग करना है, ये डिसीजन आपको आगे जाके लेना पड़ेगा। एंड देन यू कैन डेवलप डिफरेंट डिफरेंट ऑल्सो, यानी जैसे आपने चालू किया पोजिशनल से, बट आपके पास टाइम है, तो यू कैन कम टू इंट्राडे और स्कैल्पिंग, यू कैन डेवलप दैट। एंड देन यू कैन गो हाइब्रिड ऑल्सो। स्विंग स्विंग भी आएगा, पोजिशन में स्विंग भी आएगा ऑब्वियस। पोजिशन का मतलब डेली और आवरली, स्विंग भी आएगा। सो यू कैन डेवलप ऑल दिस थिंग्स। सो आई थिंक अभी बहुत सारे लोग आ गए, तो आई विल जस्ट स्टार्ट। मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। तो बेसिकली मार्केट आई विल गो क्विकली, क्योंकि आई थिंक एवरीवन नोज बेसिक्स की चीजें, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। बेसिकली इंडिया में जो भी बड़ी कंपनीज है वो एक्सपांड करना चाहती है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज हैविंग ट्रिमेंडस टाइम, इवन फॉर नेक्स्ट 20-30 years इट इज गोइंग टू बी अ बूस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है। तो काफी कंपनीज यहाँ पे एक्सपांड करना चाहती है, तो दे वांट कैपिटल। तो बेसिकली इंडिया में एनएससी बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे अप्रोच किया जाता है, और वहां पे आप आपकी कंपनी का आईपीओ लेके आते हो। एंड देन सेकेंडरी मार्केट में हम उसको ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी है, एनएससी बॉम्बे में, एनएससी दिल्ली में है,
और बीएससी बॉम्बे में है। और स्टॉक मार्केट में वी कैन आइदर डू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अभी सेंसेक्स जो आपने सुना होगा वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। और निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, जिसको इंडिया का मेन इंडेक्स माना जाता है, जो एनएससी पे, दिल्ली पे, दिल्ली के स्टॉक एक्सचेंज पे। देर इज अनदर स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो फॉर एमसीएक्स फॉर कमोडिटी। देर इज अनदर स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो इन अहमदाबाद, जो अभी शायद धीरे धीरे वहां पे भी ट्रेडिंग ज्यादा चालू होगा। अभी तक इट इज नॉट प्रोमिनेंट थिंग। जनरली बुल मार्केट होता है जब मार्केट इज गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांगली। बेयर मार्केट जब मार्केट गिर रहा है ओवरऑल मार्केट, तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट बोला जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैंने बोला कि कंपनी का बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट कैसे है, कैश इन हैंड कितना है, लोन्स कितने हैं, वो सारा कुछ, कॉम्पिटिटर क्या है, वो सब आप स्टडी कर रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए, बिकॉज यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म। तो फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस इज मोर अबाउट चार्टिंग, यानी चार्ट पे आपको, क्योंकि बेसिकली जितने भी दुनिया में ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स भी है, वो भी चार्टिंग को यूज करते हैं। अल्गोज है, प्रोग्राम्स है, 99% लोग चार्ट को यूज करते हैं। तो चार्ट चार्ट इज अ कॉमन, यू कैन से कुरुक्षेत्र है जहां पे सारे लोग देखते हैं। तो चार्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर चार्टिंग। बेसिक कंसेप्ट यही है कि आप जैसे ये मोबाइल है, ये आपने 10,000 में बाय किया और आप 15,000 में बेचना चाहते हो, तो 5,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आपको ग्राहक नहीं मिला तो 9,000 में बेचना पड़ा तो लॉस होगा। तो आपने कोई स्टॉक सपोज 50 में बाय किया और 110 में सेल किया, तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। इट्स अ वेरी सिंपल लॉन्ग ट्रेड का डेफिनेशन है। और शॉर्ट ट्रेड भी होता है, जो मैं डिटेल में जाऊंगा, जो इंट्राडे में होता है, सिर्फ इंट्राडे में होता है अभी, क्योंकि कैश मार्केट की बात करेंगे हम। तो वहां पे 110 पे सेल करके नीचे 50 पे बेचोगे, दैट इज पॉसिबल इन इंट्राडे, यू विल सी हाउ व्हाई। तो वहां पे शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं उसको, विच इज ओनली इन इंट्राडे। बाकी कैंडल स्टिक्स, आपको तो कैंडल स्टिक पता है, ग्रीन एंड रेड होती है। और कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो तो देर इज एंट्री, देर इज स्टॉप लॉस, देर इज टारगेट। सो आप एक एंट्री लेते हो, एक स्टॉप लॉस लगाते हो, एक टारगेट लगाते हो। दैट इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ अ ट्रेड। नाउ पहली चीज, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे जाऊंगा। पहली चीज हमें समझना है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक न्यू पीपल डू, और मेनी जॉब गोइंग पीपल ऑल्सो डू। इवन मैंने देखा है कि कई लोगों का एडवर्टाइजमेंट होता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, और अंदर वो क्रिप्टो का कॉइन लेने को बताते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। या ट्रेडिंग का एडवर्टाइज होता है और अंदर वो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म सिखाते हैं। जैसे अभी एक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट देर इज अ, आपको आपने एड देखा होगा कि डू नॉट टेक स्टॉप लॉस। शायद आपने ऐड देखा होगा, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन, कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको। आपने सही सुना, यू शुड नेवर टेक अ स्टॉप लॉस। अभी उस उनका वेबिनार मैंने अटेंड किया। तो बेसिकली वो अपने अंकल का पोर्टफोलियो दिखाते हैं, जो अभी करोड़ में पहुंचा है या लैक्स में पहुंचा है, और वो बोलते हैं कि अच्छा स्टॉक ले रहे हो तो स्टॉप लॉस लेने की जरूरत क्या है। आप नीचे है तो ले लो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से और रखो, स्टॉप लॉस लो ही मत। तो वो मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है, एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा दर्द स्टॉप लॉस से होता है। तो जब डोंट टेक स्टॉप लॉस बोला तो वो खुश हो जाता है कि भाई ये वो बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूं कहीं ना कहीं। सो ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग। बट ट्रूथ ये है कि वो जो बात कर रहे हैं, विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग। आप दुनिया के कोई भी अच्छे ट्रेडर से बात करोगे तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं करेगा। स्टॉप ट्रेडिंग का फंडा ही ये है कि अगर मैं, मेरे पास 10,000 रुपया है या मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं 500 या 1,000 रुपए की रिस्क लेके ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं सही हूं या मार्केट ने अगर मुझे सही ठहराया, तो मैं मार्केट से मिनिमम 2 गुना और मैक्सिमम निकालने की कोशिश करूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं इमीडिएटली ये 500 1,000 रुपए जो भी है, यहां पे मैं एग्जिट कर दूं। कट योर लूजर, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग, कि यू हैव टू कट योर लूजर। क्योंकि
लोग एग्जैक्टली यही नहीं कर पाते, वो विनर को जल्दी छोड़ते, लूजर को एवरेजिंग करते हैं और बर्बाद हो जाते। सो वो जो चीज है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कभी मिक्स नहीं करना है। इन्वेस्टिंग अलग है, इट इज अ लॉन्ग टर्म सेविंग। जैसे एफडी है, आरडी है, म्यूचुअल फंड, इट्स अ लॉन्ग टर्म सेविंग। तो इन्वेस्टिंग किया जाता है, उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल्स देखा जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाती है, और आइदर देर इज अ गोल कि मुझे कोई कार लेनी है, उसका इतना रेट है, तो इतने साल में मैं चाहता हूं कि वहां तक पहुंचूं, और इट कैन बी अ टाइम बाउंड कि मैं अगले 15 साल के लिए रख के देखना चाहता हूँ क्या होता है। और आप एग्जिट, प्री मैच्योर एग्जिट तभी करते हो अगर फंडामेंटली कुछ चेंज हो गया, कि कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया, बहुत झगड़े हो रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया और कंपनी बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रही है, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल लाया, लॉ लाया, जिसके कारण, जैसे कि बीच में हुआ था कि एक कंपनी थी, अगेन आई विल नॉट टेक नेम, कि वो जनरली कैसीनोज में थी, कैसीनोज इन इंडिया। पर देखा तो पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक स्टेट ने कैसीनोज पे बैन लगाना चालू किया ना। ऑनलाइन गेमिंग में वो भी कंपनी आज अभी भी है, बट ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी बहुत से डाउट्स है, बीच बीच में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लाता है, तो कंपनी नीचे चली गई। दूसरी एक कंपनी, पेंट्स वाली कंपनी, जिसका एडवर्टाइज बहुत आता है आईपीएल के टाइम, पेंट्स वाली कंपनी। तो दूसरी एक कंपनी बिरला ने कॉम्पिटिटर ब्रांड लेके आए और बहुत ही स्ट्रांग मार्केटिंग किया। और फिर ये जो पेंट वाली कंपनी थी, एशियन पेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छी है बुरी है, ले लो नहीं बेचो जो भी, बट एशियन पेंट्स का शेयर आपने देखा होगा बहुत नीचे आ गया, हालांकि वो इंडिया का टॉप ब्रांड था। तो ऐसी चीजें होती रहती है, दिस थिंग्स कैन हैपन। तो उसके, ऐसी चीजों के बेसिस पे आप प्री एग्जिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में बस एवरी डीप पे छोटा सा बाय ही करना है। कभी भी डीप दिखेगा आपको लॉन्ग टर्म में, तो आपको बाय करना है, दैट इज द मेन फंडा ऑफ इन्वेस्टिंग। बिकॉज यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, तो आपको डिविडेंड मिलता है, आपको बोनस मिलता है, प्लस लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी तो ऊपर जाएगी। तो मीन रिवर्जन, यानी इन्वेस्टिंग का फंडा क्या होता है, मीन रिवर्जन। जो चीज ऊपर गई है वो नीचे जाएगी, जो चीज ऊपर गई है नीचे आएगी, जो नीचे जा रही है ऊपर जाएगी। और जब नीचे जाएगी आपको पकड़ना है, लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगी। ये मीन रिवर्जन का फंडा होता है इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग का फंडा ये नहीं होता। ट्रेडिंग का फंडा होता है ट्रेंड फॉलोइंग। तो आप बेसिकली वो चीज करना चाहते हो जो अभी ट्रेंड में है। जैसे कि अभी आम का सीजन है तो आप आम बेचोगे, छाते का सीजन आ गया तो छाता बेचोगे, दिवाली का आया तो फटाके बेचोगे। तो बेसिकली जो चीज फॉर्म में है, जो चीज ट्रेंडिंग है, जो चीज डिमांड में है, यू वांट टू गो विद द डिमांड, दैट इज ट्रेंड फॉलोइंग। तो बेसिकली अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो फंडा ये होता है ट्रेडिंग में, ट्रेंड फॉलोइंग का, कि वॉट एवर इज अप मे गो हायर। और अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो फंडा ये होता है कि वॉट एवर इज डाउन मे गो लोअर। जब आपने, आप अगर आप ट्रेडिंग में हो, बहुत बड़ी बात है, बट आपने देखा होगा कि आपके जो कलीग होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका एक फंडा होता है कि कल मार्केट चला ना, मैं बोलता हूँ 100% कल नीचे आएगा। ये उनका एक फंडा होता है। कल गिरा ना, फिर आज ऊपर ही जाएगा। अभी कभी कभार हो गया तो आपको फोन भी करेगा, बोला था ना मैंने। तो वो जब जब करेक्ट होगा तभी फोन करेगा। बट उसका ये दिमाग में इन्वेस्टिंग वाला फंडा होता है, मीन रिवर्जन वाला। एक्चुअल में ऐसे 20% ही होता है। अगर मार्केट फॉर्म में है तो इट विल रिमेन इन फॉर्म। जैसे अगर बुमराह फॉर्म में है, विकेट ले रहा है, तो आप बुमराह पे बेट लगाओगे या चहल पे लगाओगे। अगर चहल बहुत खराब फॉर्म में है, चहल को विकेट ही नहीं मिल रहा है, और बुमराह विकेट के ऊपर विकेट ले रहा है, तो आप दोस्त के साथ बेट किस पे लगाओगे? ऐसा थोड़ी सोचोगे कि अरे भाई चहल ने विकेट नहीं कमाया 5 मिनट 5 मैच, तो इस बार जरूर। ऐसे थोड़ा ही होता है। अगर विराट कोहली सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी मार रहा है और एबीसी बैट्समैन है वो नहीं मार रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, ऋषभ पंत, भले वो टैलेंटेड है बट आउट ऑफ फॉर्म है, तो बेट तो विराट कोहली पे लगाओगे ना, जो फॉर्म में है। आप बोलोगे, ऐसे थोड़ा ही बोलोगे कि ऋषभ पंत, विराट कोहली 5 बार खेला तो इस बार जीरो करेगा, ऋषभ पंत एकदम आउट ऑफ फॉर्म है तो सेंचुरी करेगा। ऐसे तो नहीं होता है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो यू हैव टू गो विद द प्रोबेबिलिटी।
दैट इज बिकॉज मार्केट इज द होल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मार्केट ही पूरा प्रोबेबिलिटी है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी बिजनेस. प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस एक प्रोबेबिलिटी होती है वैसे ही. तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी प्लस इट्स अ बिजनेस. जॉब में कैसे होता है कि आपने जॉब में अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, देयर इज अ को रिलेशन. बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका एक आपने एक होटल चालू किया. तो अभी ये जो होटल है, ये होटल आपने बहुत बढ़िया लोकेशन पे बनाया, बहुत बढ़िया खाना है, पार्किंग है, डेकोरेशन है, सब कुछ है. और एवरी मंथ या क्वार्टरली इट विल बी इन प्लस. बट द थिंग इज दैट यू एज नो कि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मंडे को फुल रहेगा तो ट्यूसडे को भी फुल रहेगा. हो सकता है वेनसडे और थर्सडे को बहुत कम लोग आए, फ्राइडे को है, सैटरडे को कोई नहीं आया, संडे को फुल है, मंडे को फुल है, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे कोई नहीं आया, फ्राइडे सैटरडे संडे फुल है. इट विल बी लाइक दैट बिकॉज इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब कि आपने दांडी मारा तो सैलरी कट, और आपने अटेंडेंस मारा तो सैलरी मिलेगा. ऐसा नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं है या वन टू वन नहीं है कनेक्शन. दिस विल बी ऑलवेज रैंडम इन बिजनेस. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि अगर आप एक अच्छी चीज 100 टाइम्स कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू मेक गुड प्रॉफिट, इवन मे बी 30-40 टाइम्स, बट वन टू वन रिलेशन इसमें नहीं है. सो ये लोग नहीं समझ पाते. उनका क्या हो जाता है कि दो चार लूजर लगने के बाद दे अटेम्प्ट समथिंग न्यू, कोई नया ट्रेडिंग सिस्टम, कोई नया टेक्निक, वो घूमते रहते हैं. और वो एक बार आदमी वो जो माया जाल में फंस गया जिसको बोलते सिस्टम हॉपिंग, तो सिस्टम हॉपिंग से फिर बाहर नहीं आ पाता. मैंने 5 से 6 साल वेस्ट किए, 2009 से 2013 तक मैं सिस्टम हॉपिंग करता था, बिकॉज मुझे मैथमेटिक्स का बहुत बहुत इंटरेस्ट था बचपन से. अंक गणित या क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते शायद, अरिथमेटिक्स, राइट. तो आई वॉज एबल टू डू इट वेरी फास्ट एट दैट टाइम. कि जैसे कोई भी 3 डिजिट का भी नंबर बताओ तो आई कुड, बचपन में आई कुड टेबल उसका बोल सकता था विथ फास्ट कैलकुलेशन, बाय हार्ट नहीं किया. आई वॉज रियली क्रेजी फॉर मैथमेटिक्स दैट टाइम इन द चाइल्डहुड. और जब ट्रेडिंग में आया तो मुझे लगने लगा कि अगर ये लॉस हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ इंडिकेटर डाल के कुछ ना कुछ करके इसको अवॉइड कर सकता हूँ. तो मैं फिर ये सिस्टम का अलग वर्जन बनाता था. फिर वापस एक या दो लॉस होने के बाद मुझे लगता था इसमें कुछ इंप्रूव करना है, तो ये मैं आई मीन मैंने लॉजिकली सोचना चाहिए था जो मैंने नहीं सोचा, जैसे ट्रेडर नहीं सोचते वो टाइम पे. और मैंने काफी टाइम वेस्ट किया उसमें. तो बाद में जाके मुझे समझा कि कोई भी सिस्टम होगा उसमें ऑब्वियस है बिजनेस है, तो इट विल बी हैविंग विनर्स एंड लूजर. दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. जो वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियंस है उनका भी विन रेट 50-70% है. तो ऑब्वियसली हमारा भी वही रेंज में होगा. ओनली थिंग दैट वो वर्ल्ड चैंपियन है क्योंकि वो लूजिंग स्टिक के बाद कोई मिस्टेक नहीं करते, हम करते हैं, इसके लिए हमारा परफॉर्मेंस डाउन जाता है. तो वो समझने के लिए काफी टाइम वेस्ट हुआ. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी और हमें उसके साथ ट्रेड करना है. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी आर गोइंग टू डू ट्रेडिंग, पहले तो हमें समझना है कि मार्केट का टाइमिंग क्या होता है. वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन एनएससी एंड देयर आर टू मार्केट्स, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट. नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग हियर कि कभी भी हमें कैश मार्केट से ही ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है. और हो सकता है कि आप लाइफ टाइम कैश मार्केट में ट्रेड करो, दुनिया के टॉप ट्रेडर बनो, आपके सारे सपने कंप्लीट यहीं पे हो सकते हैं. देर इज नो कंपल्शन टू गो हियर, नो कंपल्शन, यू कैन, नो कंपल्शन. ओके, पहली चीज. दूसरी चीज है कि हमें ये याद रखना है कि जब हम स्कूल में गए तो हमने 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, 10 का टेबल, ये सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में देखा. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे लाइफ में 12th के बाद आया या 12th में आया, 11th में आया डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए उस समय. सो डेरिवेटिव जब आप सुनते हो आपको समझना है कि इसका डेरिवेशन है, तो ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा. आज मार्केट में दिखाया जाता है कि डेरिवेटिव बेसिकली
FNO इज वेरी इजी, यू कैन प्रिंट मनी, इस तरह का पिक्चर दिखाया जाता है, और जहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा लॉसेस करते हैं। मैंने ऐसे कई प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग टू इवनिंग क्लास होता है, जहाँ पे आपको कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है, जो आपको सबको पता है, यानी आपको तो बहुत कुछ पता है, उनको तो कुछ भी नहीं पता। लोग आते हैं, कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है, इंगल्फिंग क्या होता है, ये दिन भर सीखते सैटरडे, और संडे शाम तक स्टॉक ऑप्शन में जाते, विच इज सो वोलाटाइल। फिर आपको 40,000 रुपए का दिखेगा, 1.5 लाख हो गया, फिर आपका दिमाग घूम जाएगा और कुछ ही दिनों में ये जीरो हो जाएगा। वो you cannot directly go to derivative unless you are really successful in cash market. Okay, तो you should first focus on cash market, और हम सीखने को भी वही से शुरुआत कर रहे हैं। We will learn everything, but you should focus first on cash market. तो कैश मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसका जो टाइमिंग होता है, सुबह 9 बजे जो मार्केट चालू होता है मंडे टू फ्राइडे, वो 9:07 और एक पर्टिकुलर रैंडमली जनरेटेड नंबर है, ये 0 हो सकता है, 59 हो सकता है, ये नंबर किसी को भी नहीं पता, ये रोज चेंज होता है, डेली चेंज होता है। यहां तक मार्केट का प्री मार्केट होता है, प्री मार्केट होता है। प्री मार्केट क्यों होता है, वो आपको बाद में समझेगा। उसके बाद 9:15 तक ये सारी एडजस्टमेंट होके 9:15 को मार्केट चालू होता है, और मार्केट होता है 3:30 तक, मंडे टू फ्राइडे, नेशनल हॉलीडे छोड़ के। इसमें 2:15 बजे आपका इंट्राडे अगर ट्रेडर हो तो 2:15 बजे या 3:20 को अलग अलग ब्रोकर का 5 मिनट यहां वहां होता है, बट नॉट आफ्टर 3:20, मैक्सिमम 3:20। हमें तो 3:10 ही पकड़ना है या 3 बजे पकड़ना है इंट्राडे के हिसाब से। यहाँ पे इंट्राडे का मार्केट खत्म होता है, जो भी पोजीशन है आपकी स्क्वेयर ऑफ होती है। हम इंट्राडे क्या है, MIS ऑर्डर क्या है, वो सब हम सीखने वाले हैं। मैं जस्ट टाइमिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो एक्चुअल टाइमिंग आपका 9:15 से 3:30 है, इंट्राडे वाले का टाइमिंग पहले खत्म हो जाता है। इसके बाद 3:30 के बाद एक पोस्ट मार्केट होता है। अब ये पोस्ट मार्केट जो होता है हमारे लिए नहीं होता, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे वापस कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो ये पोस्ट मार्केट में उनके ऑर्डर्स होते हैं, पोस्ट मार्केट ऑर्डर होता है। पोस्ट मार्केट ऑर्डर खत्म होने के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आप डाल सकते हो, ये भी हम सीखेंगे, अभी तो यूज नहीं कर रहे। एएमओ ऑर्डर्स, एएमओ ऑर्डर ये होता है कि अभी जैसे अभी शाम हो गई है और आपको कोई कंपनी के बारे में न्यूज आ गई, तो कल तो सुबह आपको ऑफिस जाना है। एएमओ इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर, कल तो सुबह ऑफिस जाना है, तो आज रात को आप ऑर्डर डाल के रख सकते हो, यू कैन, आज रात को ऑर्डर डाल के रख सकते हो जो कल सुबह एग्जीक्यूट होगा। एएमओ ऑर्डर, भले आप कल नहीं हो वहां पे। ओके, सो ये एक एएमओ होता है जो रात भर के ऑर्डर होते हैं, प्लस ये जो विंडो होता है, तो एएमओ ऑर्डर होते हैं प्लस ये जो प्री मार्केट विंडो होता है, यहाँ पे भी आप कुछ ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, पर ये ब्लाइंड हो जाएगा, आपको पता नहीं कि मार्केट कहाँ खुलेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो जो प्री मार्केट होता है। तो ये प्री मार्केट और एएमओ होने के बाद मार्केट फिर कभी गैप अप होगा, कभी गैप डाउन होगा, मार्केट कहीं ना कहीं खुलेगा। इक्विटी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होते हैं, जो क्रिप्टो में नहीं होगा, बिटकॉइन में नहीं होगा। बिटकॉइन तो 24 घंटा है, तो बिटकॉइन में जहां पे मार्केट खत्म होगा वहीं पे मार्केट चालू होगा, जहां पे खत्म होगा वहीं पे चालू होगा। बट इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मैंने अभी एक फिलहाल अभी बहुत अच्छा वेबिनार सुना था क्रिप्टो का। मैं भी अलग अलग वेबिनार सुनते रहता हूँ, अच्छे पॉइंट लेते रहता हूँ। खुद में सुधार करना है, खुद के टीचिंग में दूसरे से सीखना है, तो मेरा वो चालू रहता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा वेबिनार लिया था, बट उन्होंने एक पॉइंट जो बोला जो मुझे, मैं एग्री नहीं करता हूँ, आई मीन आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन व्यू पॉइंट, कि वो बोल रहे थे कि इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि कोई भी इक्विटी मार्केट में गैप अप गैप डाउन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैन सक्सेसफुली ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज इम्बैलेंस। अगर बायर और सेलर दोनों बैलेंस में है तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, लॉस ही होने वाला है।
ट्रेड तभी आएगा जब एक पार्टी दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रही है, जब मार्केट में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, मार्केट में डिमांड है या सप्लाई है, कोई भी बिजनेस में। अभी तो छाता ज्यादा जा रहा है, दो एक महीने के पहले आम ज्यादा जा रहा था, तो डिमांड थी ना, इसके लिए तो बिजनेस हो रहा था। अगर बायर और सेलर दोनों सेम पावर से है तो मार्केट तो साइडवेज हो जाएगा पूरा, तो क्या फायदा। तो गैप अप और गैप डाउन ऑलवेज गिव्स यू ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी to understand market and trade market. Gap up and gap down is a very beautiful thing in equity market. So वो एक पॉइंट है और उसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। इसीलिए आपको अर्ली मॉर्निंग पहले 1 घंटे में ट्रेड करके आप आपका ट्रेडिंग का दिन खत्म कर सकते हो, आधे घंटे में भी ट्रेड कर सकते हो। ऑलिवर जो, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वन ऑफ द माई गुरुज, मेनी गुरुज, बट वो तो कहते हैं कि 20 मिनट, वो तो स्कैल्पिंग सिखाते हैं, 2 मिनट जो आप सीखोगे इसमें, 2 मिनट स्कैल्पिंग जो मैं सिखाऊंगा आपको ये साइकिल में, जो 20 मिनट, वो बोलते हैं कि आई 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 वांट टू टीच यू 20 मिनट ट्रेडिंग। आपको बस 9:15 बजे चालू करना है, 9:45 9:50 के बाद ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके 2 ट्रेड हो गए, खत्म हो गया कहानी। आधा घंटा ट्रेडिंग करो बस। तो गैप अप गैप डाउन इज अ ब्यूटीफुल थिंग, फर्स्ट थिंग। नाउ ये मार्केट का आपके टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बंद है, और नेशनल हॉलीडेज वगैरह बंद है। नाउ मार्केट में जब आप जाओगे तो यू हैव टू टेक अ रोल, कैश मार्केट में यू हैव टू टेक अ रोल, कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो। यानी यू वांट टू बी अ पोजिशनल ट्रेडर, और ट्रेडिंग की बात करो, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। यू वांट टू बी अ स्विंग ट्रेडर, अभी हर एक का मतलब बताऊंगा, और ये कैसे सिलेक्ट करना है, और कौन से कहां से चालू कर सकते हो। स्कैल्पिंग, ये 4 मेन टाइप मार्केट में माने जाते हैं। पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जनरली कि उसके पास टाइम का बहुत इश्यू है, यानी वो दिन भर ऑफिस में होता है, उसको मोबाइल या लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग करेगा। तो वो क्या करेगा, आइडियली कि वो रात को आएगा घर पे, वो कमोडिटी पे या क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर सकता है, बट अगर स्टॉक पे ट्रेडिंग करना है तो हिज सिग्नल टाइम फ्रेम क्या होता है, जहां पे आप एक्चुअली एंट्री डालते हो, स्टॉप लॉस डालते हो, टारगेट डालते हो, वो सिग्नल टाइम फ्रेम है जहां पे आप एग्जीक्यूशन करते हो। दैट इज अ सिग्नल टाइम फ्रेम। और आपका पेरेंट टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप सिलेक्शन करते हो। पेरेंट टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे आप सिलेक्शन करते हो। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है वो जनरली 1 डे में ट्रेडिंग करेगा, इसका मतलब रात को आएगा, डेली कैंडल देखेगा, और डेली कैंडल के हिसाब से वो बोलेगा ब्रेकआउट हुआ है, रिवर्सल हो सकता है, तो ऑर्डर डाल के चला जाएगा। इसके लिए अलग ऑर्डर आते हैं, जीटी ऑर्डर आते हैं, एम ऑर्डर आते हैं, वो सब आप सीखोगे जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग सीखोगे। बट डेली पे ट्रेड करेगा, और वो सिलेक्शन कहाँ पे करेगा, मंथली पे करेगा। लेवल भी उसका मंथली वाला रहेगा। तो सिलेक्शन एंड लेवल, जब एलआईपी की बात करेंगे लेवल आएगा, मंथली रहेगा। स्विंग वाला वो आदमी होता है जनरली जो सामने तो ज्यादा बैठ नहीं सकता, या उसको उतना फास्ट ट्रेडिंग नहीं करना है। दैट इज अगेन देयर थिंग, क्योंकि स्विंग में आपको पेशेंस चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक टाइप की ट्रेडिंग में ना अलग आपको क्वालिटी चाहिए। यहाँ पे पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए, और यहाँ पे आपको क्विक थिंकिंग चाहिए, और इंटरेस्ट भी चाहिए ऑब्वियसली। इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए क्विक थिंकिंग चाहिए, और स्विंग के लिए, पोजिशन के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा टाइम रन कर सकता है, राइट। तो स्विंग वाला वो जो है जिसको सामने बैठ के ट्रेडिंग नहीं करनी है, फास्ट ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसको लगता है कि उसके पास पेशेंस है, तो वो 1 आवर 2 आवर जो भी टाइम फ्रेम है, अभी मैं आइडियली ले रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं होता है, आप 1 आवर 2 आवर जो भी ले सकते हो, 1 आवर पे ट्रेडिंग कर सकता है। ना आगे जाके हाइब्रिड सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि 1 मिनट स्विंग,
तो हमने वो स्कैल्पिंग और स्विंग का कोलैबोरेशन किया, इंट्राडे और स्विंग का भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, एक बार मार्केट की पकड़ आ गई तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी वो नहीं सोचना है, अभी सिंपल रखना है। आप मार्केट में कंटिन्यूस ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, बट आप ऑफिस में या जब मार्केटिंग के लिए बाहर हो तो आप एक फिक्स टाइम पे मार्केट को देख सकते हो। द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट की कि उसका कैंडल बनने का टाइम फिक्स है, कि 10:15 बजे पहला कैंडल बनेगा आवरली, 11:15 बजे बनेगा, 12:15 बजे बनेगा, टाइमिंग फिक्स है कैंडल का। तो आप 1 आवर में ट्रेड करोगे, 11:15 बजे देखोगे, 12:15 बजे देखोगे, और वीकली में सिलेक्शन करोगे। यू विल सिलेक्ट इन वीकली। इंट्राडे, अगेन देयर कैन बी ट्रेडर्स विथ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैं जनरली 5 मिनट में प्रीफर करता हूँ, 5 मिनट प्रीफर करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हायर टाइम फ्रेम पे ना। डेली पे सिलेक्शन करोगे, 5 मिनट में ट्रेडिंग करोगे। और स्कैल्पिंग अगेन कैन बी 2 मिनट, एंड हायर टाइम फ्रेम कैन बी डेली, इट कैन बी 1 आवर, इट कैन बी इवन 1 मिनट, 15 मिनट। ओके, सो कॉम्बिनेशन आप अपना बना सकते हो। कॉम्बिनेशन इज ओपन, ऐसा कुछ नहीं है कि सर टाइम फ्रेम। सी, मैं जो आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा ये दुनिया के यूनिवर्सल लॉज है। यूनिवर्सल लॉज है कि मार्केट ट्रेंडिंग में है तो ट्रेंडिंग रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, प्राइस एक्शन, ये यूनिवर्सल लॉज है। तो ये कोई भी टाइम फ्रेम में चलेगा। हायर टाइम फ्रेम आप इसलिए देखते हो क्योंकि आप ये चाहते हो कि आप नदी के बहाव के साथ जाओ। अगर नदी ऐसे जा रही है तो आप ऐसा नहीं जाना चाहते, अगर नदी ऐसे जा रही है तो आप ऐसे नहीं जाना चाहते, अगेंस्ट। दैट्स वाई देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस और व्यू प्रोसेस, क्योंकि आपको एक एडवांटेज मिल जाता है जब आप यू आर गोइंग विद द फ्लो। यू आर हैविंग, जैसे ये मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि ये इस तरह से रास्ता है, नीचे उतर रहा है। तो ये रास्ते से आप नीचे उतर रहे हो तो यू विल वेरी इजीली डू दैट। ऊपर चढ़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। कोई कार या बाइक नीचे आ रही है, या कोई कोई व्हीकल नीचे आ रहा है तो आराम से आएगा। अगर कोई व्हीकल ऊपर जा रहा है, अगर कोई व्हीकल ऊपर जा रहा है तो उसको काफी इंजन पावर लगेगा, नीचे जाने के लिए न्यूट्रल में आएगा। सो गोइंग विद द ट्रेंड इज वेरी इजी। तो ये जो डिसीजन लेना है, ये डिसीजन आपका इस बेसिस पे होगा कि एक तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या टाइप की ट्रेडिंग अच्छी लगती है, और आपके पास टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कैल्पिंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है स्कैल्पिंग। बट मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ ऑफिस में, मेरा मोबाइल लैपटॉप सबमिट हो जाता है, और मैं 6 बजे मार्केट से बाहर आता हूँ। तो मैं एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो ट्रेड नहीं कर सकता, इक्विटी मार्केट में, राइट। तो स्कैल्पिंग आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, मुझे पोजिशन में जाना पड़ेगा। सो टाइम इज वन फैक्टर। आपको टाइम प्लस व्हाट यू प्रीफर, व्हाट यू लाइक। टाइम इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि टाइम आपके हाथ में नहीं है। हाँ, जिसके पास टाइम ही टाइम है, जो घर पे है और जो टाइम निकाल सकता है, दे कैन स्टार्ट विथ चॉइस। पास टाइम है तो फिर उनके पास चॉइस है कि मुझे इंट्राडे ट्राई करना है, स्विंग ट्राई करना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे दोनों ट्राई करना है, तो यू स्टार्ट विथ वन साइकिल। You start with swing maybe and then go to intraday after 10-15 trades, or you start intraday cycle, observe swing and then go to swing. You can do any one first and then you can start another. एक ही टाइम पे मिक्स मत करो, एक ही टाइम पे दोनों चालू मत करो, क्योंकि एक ही अच्छे से करना बहुत बड़ी बात। हाँ, एक दो साइकिल हो गया इंट्राडे का, आपको स्विंग करना है, करो ना, कोई प्रॉब्लम। पर इंट्राडे जनरली अगर आपके पास टाइम है तो इंट्राडे विल डेवलप यू वेरी फास्ट, क्योंकि इंट्राडे विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और मार्केट में आपको मिस्टेक्स सबसे ज्यादा सिखाएंगे ना। यू हैव टू फेल अर्ली। द बेस्ट थिंग इज टू फेल अर्ली। छोटा सा रिस्क लेना है 50-100 रुपए का, मिस्टेक करते जाना है, सीखते जाना है, मिस्टेक करते जाना है, सीखते जाना है। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न मार्केट्स। और जब ऐसा नहीं कि 100 रुपया ही दे रहे हो, 50 रुपये दे रहे हो या दे रहा हूं इसके लिए कुछ भी करना है, सो इट इज रैंडम है, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको एक ही पर्टिकुलर चीज करनी है 50 या 100 रुपए से, बार बार मिस्टेक्स होगी उसमें भी, बट यू विल लर्न कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है
ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है? मार्केट है, और ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है? बेसिकली मार्केट की तरफ देखने का नजरिया है। मार्केट की तरफ देखने का नजरिया है, इट्स स्पेक्स, स्पेक्स है ये। तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये सिस्टम ये मार्केट के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, स्टॉप लॉस कब जाता है, टारगेट कब आता है, सिलेक्शन से क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, मार्केट की क्या क्या टाइप का होता है, कौन से टाइप की मार्केट में सिस्टम ज्यादा चलती है, कब कम चलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर दिन। हाँ, अगर हम रोज नया नया चश्मा लगाएंगे, नया नया स्टाइल यूज करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। विल नॉट एबल टू। सो आपको एक ही चीज करनी है, छोटे टाइम, छोटे रिस्क से साइकिल। सो ये हो गया आपका एक कि क्या सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक साइकिल एंड यू कैन स्टार्ट। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन स्टार्ट समवेयर हियर, टाइम नहीं है तो यू कैन स्टार्ट समवेयर हियर। नाउ जस्ट यहां तक कोई अगर आपको डाउट है तो एक बार वी विल डिस्कस। अगर कोई भी चीज किसी को बात करनी है देन वी विल गो अहेड, वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, और बेसिक ऑर्डर हम जो यूज करते हैं वो ऑर्डर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। एंड चार्ट कैसे होते हैं, एक बार चार्ट तो आपको सबको पता है, फिर भी एक बार चार्ट को विजिट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट गो एंड टॉक। जस्ट किसी को इसके बारे में अब तक जो हमने बात की ना, किसी को कोई डाउट है तो आप बिंदास अनम्यूट करके पूछ सकते हो विदाउट एनी ये। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? रितु जी, संतोषी जी, जो नए लोग हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं। और भी कोई होगा नया तो अगर पूछना है तो या बोलिए ना भाई। अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो टाइम फ्रेम डालते हैं 5 मिनट 2 मिनट, तो मतलब ये कैंडल बनती है वो वाला टाइम फ्रेम, ये समझी नहीं मैं पूरी तरीके से। यस यस, मैं जाता हूँ चार्ट पे जाता हूँ, मुझे लगा कि आप आपको वो बताओ। मैं जाता हूँ चार्ट पे, आई विल शो यू द चार्ट एंड आई विल एक्सप्लेन कैंडल एंड एवरीथिंग। यस, आई विल गो। यस, अभी आप इतना समझ लो कि टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करते हो, कि जो आपने सही समझा अभी, कि टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा वाला चार्ट देख रहे हो, डेली वाला देख रहे हो। तो आई विल गो टू द चार्ट सो दैट ये आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आई एज्यूम कि वो चीज आपको पता है, ठीक है। आई विल गो टू द बेसिक। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हम एक, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी है, आज का छोड़ देते हैं, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी है। ये कंपनी आपको पता है कि एक मेडिकल फार्मा कंपनी है। तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में कब आई? तो स्टॉक मार्केट में आई है 2010 में, जब 216 रुपए का शेयर हुआ करता था, 200 रुपए का। आज वो 1300 रुपया है। बहुत वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, राइट। तो ये कंपनी का प्रोग्रेस अगर आपको मंथली बेसिस पे देखना है तो आप मंथली सिलेक्ट करोगे, मंथली। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक महीने का एक कैंडल बनेगा। जैसे ये है कैंडल, जून का कैंडल है, तो जून महीने का ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल है, राइट। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट बढ़ा हुआ है। ग्रीन का मतलब बढ़ना है, रेड का मतलब घटना है, राइट। और हर एक कैंडल का चार कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला है उसका ओपन, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर आप ये चार्ट, अगर लाइन चार्ट डालोगे, जैसे स्कूल में हमने किया था, कि स्कूल में हम क्या करते थे कि एक लाइन चार्ट डालते। आई विल गो टू जस्ट बेसिक्स। स्कूल में हम क्या करते थे, इस तरह से लाइन चार्ट डालते थे ना, पॉइंट्स ज्वाइन करते थे। बट द प्रॉब्लम इज लाइन चार्ट कि आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, मंथ एंड की वैल्यू मिलेगी। आपको ये नहीं समझेगा कि महीने भर में क्या हुआ है। तो जापानीज लोगों ने क्या आइडिया किया कि यही चार्ट पे उन्होंने ना कैंडल स्टिक का एक फॉर्मुलेशन किया, कैंडल स्टिक का आइडिया निकाला कि एक ग्रीन कैंडल, यू माइट बी नोइंग कैंडल, स्टिल आई एम नाउ गोइंग बेसिक्स, तो मैं पूरा बेसिक्स जा रहा हूँ। ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, देयर आर टू टाइप ऑफ कैंडल्स। ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना, रेड का मतलब होता है घटना। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा अकाउंट रेड में आ गया, मेरा अकाउंट ग्रीन में आ गया। कोई भी कैंडल के ऊपर अगर लाइन है तो ये उसका हाई दर्शाती है, हाई, हाईएस्ट, और नीचे है लाइन तो वो लो दर्शाती है।
फिर वो कोई भी कलर का हो, ये हाई है ये लो है। और ग्रीन का मतलब बढ़ना है ना, ग्रीन का मतलब बढ़ना है, इसका मतलब ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। रेड का मतलब घटना है, इसका मतलब ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे। ऊपर जो हाई है नीचे है लो, ग्रीन में ओपन नीचे रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि प्राइस बढ़ी है, और लो रेड में नीचे रहेगा क्लोज क्योंकि प्राइस घटी है। यहाँ पे चालू हुआ प्राइस, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे चालू हुआ यहाँ पे ऊपर गया। ये आपका कैंडल का कंसेप्ट हो गया। नाउ ये महीने में हमें तो इतना ही समझ रहा है कि ये महीने में 732 पे प्राइस है, ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा है। बट इसके बदले में अगर मैं आपको यहाँ पे एक कैंडल दिखाऊं, सपोज यहाँ पे जहां पे भी इसी तरह से मैं आपको एक कैंडल दिखाऊं इस तरह की, तो आपको पांच चीजें समझेगी। पांच चीजें, 732 पे गया, एंड हुआ ये आपको पता है, बट और चार चीजें आपको समझेगी। क्या समझेगी कि 770 तक जाके आया हाईएस्ट पॉइंट, 700 तक नीचे जाके आया, 720 तक चालू हुआ, तो 720 पे चालू हुआ, मे बी 700 तक गया, 770 तक गया, और 732 में तो हाईएस्ट पॉइंट भी समझा, लोएस्ट पॉइंट भी समझा, ओपनिंग भी समझा, क्लोजिंग ऑलरेडी पता था, और ये भी समझा कि प्राइस बड़ा है, ग्रीन है। So rather than just one price, you are now having more understanding of the on same chart without changing the chart. आपको ज्यादा नॉलेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कैंडल स्टिक। तो ये वो कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल स्टिक है बेसिकली। कि जून महीने में, जून को छोड़ देते हैं अभी क्योंकि मई कंप्लीट हुआ है, तो मई महीने की कैंडल आप देख रहे हो, मई 2025, ये अप्रैल है, ये मार्च है, ये जब से चालू हुआ तब से ये मंथली कैंडल दिख रही है आपको। तो अभी मई महीने में क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते हो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे, ऊपर लिख के आएगा ये एरिया में ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो ओपन लिख के आएगा 1176, 1176 पे मार्केट ओपन हुआ और क्लोज हुआ 1251। तो ओपन से क्लोज ऊपर है, इसके लिए ग्रीन कलर है। लोएस्ट पॉइंट 1129 है यहाँ पे, और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ऊपर है जो 1126.9 है। तो ये आपका जैसे कर्सर लेके जाओगे आपको यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज आ जाएगा उसका। तो ये मई महीने की कैंडल मई महीने के एंड में खत्म हो गई, क्योंकि मई महीना खत्म हो गया, मंथली कैंडल है। अभी जून महीने की कैंडल चालू है। अभी जून महीने की कैंडल कब चालू हुई, जून के स्टार्ट में, और खत्म को कब होगी, जब जून का महीना खत्म होगा, 2 जून को मंडे होगा। और मंथली की जगह हम 15 डालेंगे तो फिर 2 कैंडल बन जाएगी। महीने के, मंथली के बदले में, 15 डाला मतलब नहीं वो मंथली के बाद 15 में डेज वीकली आएगा ना, वीकली वीकली आ जाओगे जाएगा। ना। अच्छा, मतलब हाँ वो आता ही नहीं है, 15 डेज का आता ही नहीं है, डायरेक्ट वीकली आ जाता है। हाँ वीकली आएगा, 15 डेज का कर्ज बना सकते हैं, कोई यूज नहीं करता है, वीकली आता है। तो ये इस वीक की कैंडल है, ये लास्ट वीक की कैंडल है जो खत्म हो गई, 26, 27, 28, 29, 30, 31, एक तारीख को खत्म हो गई, अच्छा। फ्राइडे, संडे यानी फ्राइडे को ही खत्म हो गई, 1 तारीख को, 2 तारीख को मंडे था, तो मंडे को ये कैंडल चालू हो गई। ये वीक की जो चालू है, कल कल शाम को खत्म होगी है, कल रात को, क्योंकि कल वीक खत्म हो। तो वीकली चार्ट आपको और डिटेल में दिखेगा, मंथली चार्ट दिख रहा था, वीकली और डिटेल में दिखेगा। इसका मतलब मंथली में आपको जो दिख रहा था एक ही कैंडल दिख रहा था एक ही ना, कैंडल दिख रही थी और इसमें 4 दिखेगी। यहाँ पे वीकली में भी अभी एक ही दिख रहा है क्योंकि पहला वीक है। और हाँ। अगर आप मई और ये अगर देखोगे पिछला महीना और अभी का महीना, तो यहाँ पे आपको 5-6 कैंडल दिखेगी वीकली में, क्योंकि मई महीने की 4 कैंडल और ये महीने की एक कैंडल, 4 से 5 कैंडल दिखेगी आपको वीकली में। मई महीने में 4 वीक थे, जून महीने का अभी लेटेस्ट वीक दिखेगा। तो सर 1 अब आवर की अगर हम डालेंगे। अभी वीकली में जा रहे हैं, अभी हम वीकली में जा रहे हैं, तो हम्म, अभी कितना दिन हो गया वीकली में, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन हो चुका है। अभी 4 एक दिन दिन है। बाकी है, कल रात को ये कैंडल खत्म होगी, नहीं बनेगी चालू अगले मंडे। और ये 4 दिन का आपको अगर देखना है तो हम डेली में जा सकते हैं, तो आपको दिखेगा ये 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, लास्ट 4 दिन का स्टोरी। तो हर एक कैंडल आपको उस टाइम फ्रेम की स्टोरी बता रही है कि आज क्या हुआ। ये डेली लेवल पे समझ रहा है मुझे, आज क्या हुआ कि मार्केट ग्रीन था, ऊपर गया,
बट मुझे अभी डिटेल में देखना है, मुझे आवरली में नहीं देखना है, मुझे 1 आवर में देखना है, क्योंकि सुबह 9:15 बजे चालू होता है मार्केट, 10:15, 11:15, एक एक घंटे का। तो मैं 1 आवर में अगर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे डिटेल में दिखेगा कि भाई पहला घंटा 9:15 से 10:15, नीचे टाइमिंग आएगा 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, 12:15 से 1:15, 1:15 to 2:15, 2:15 3:15, और ये 15 मिनट का कैंडल होता है, क्योंकि एक घंटा चला ही नहीं ना, 3:30 बजे बंद हो गई। तो आपके ये 7 कैंडल हो गए जो एक 15 मिनट का होता है। तो ये आपका आवरली का स्टोरी हो गया, यानी आप वही दिन देख रहे हो, बट आप आवरली के हिसाब से देख रहे हो। अगर मुझे 5 मिनट में देखना है या 15 मिनट में देखना है तो मैं और नीचे जाऊंगा। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं ये 5-5 मिनट में देख रहा हूँ, 9:15 बजे, 9:20 बजे, 9:25, 9:30, इस तरह से। तो आप मार्केट को 1 मिनट तक नीचे जाके देख सकते हो। आपका चॉइस है कि आपको मार्केट को कैसे देखना है, आपको मार्केट का कौन सा हिस्सा देखना है। क्या आप डेली और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आवरली 5 मिनट में कर रहे हो, मंथली पे ट्रेड कर रहे हो, वीकली पे ट्रेड कर रहे हो, आपके ऊपर है। आपको जो मार्केट का जो पर्टिकुलर आपके स्टाइल के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि आपका चॉइस है कि आपको अगर इंट्राडे करना है तो आप डेली का चार्ट देखोगे, आप मंथली तक नहीं जाओगे। आप डेली का चार्ट देखोगे, डेली पे क्या हो रहा है, डेली पे सिलेक्शन करोगे और 5 मिनट में ट्रेड लोगे। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आप वीकली का चार्ट देखोगे, वीकली में क्या हो रहा है, और 1 आवर में ट्रेड लोगे। तो यू विल चूज योर कॉम्बिनेशन, दो टाइम फ्रेम्स। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। संतोषी जी, आपको भी कोई डाउट रहेगा आई थिंक, और भी कोई रहेगा अगर नया, यू कैन आस्क एनी डाउट। क्लियर है मैडम? हाँ क्लियर। तो यहाँ तक है, ओके। सो बेसिकली हमें चूज करना है कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है। सी पेरेंट टाइम फ्रेम तो बाद में सिलेक्ट होगा, पहले ये सिलेक्ट करना है कि मुझे इंट्राडे करना है तो 5 मिनट में करना है। 5 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, मुझे मार्केट में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 मिनट में कैंडल बन रही है, मार्केट में बैठना पड़ेगा आधा एक घंटा। आवर लिमिटेड करना है तो दिन में 6 ही कैंडल बन रहे हैं, आराम से थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। आवर लिमिटेड करना है, डेली में करना है तो फिर रात को ही देखना है कैंडल, अभी आके ऑफिस के आने के बाद मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तो इट इज चॉइस। नाउ ये हो गया आपका टाइम फ्रेम का सिलेक्शन हो गया। नाउ सपोज जस्ट ऑर्डर्स सिर्फ देख लेते हैं आज, और एक चीज ऑर्डर्स के बारे में, कि जैसे हमने यहां पे बात की थी कि 4 टाइप की ट्रेडिंग है। तो अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग इज नथिंग बट इंट्राडे ओनली, बस आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो आपका ऑर्डर होता है एमआईएस ऑर्डर। मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा बाद में। एमआईएस ऑर्डर का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। इसका मतलब आज के आज सौदा खत्म, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट नहीं, वनडे क्रिकेट, आज के आज खत्म, जो भी है प्रॉफिट लॉस लेके निकल जाओ, दैट इज इंट्राडे। इंट्राडे का ही छोटा भाई है स्कैल्पिंग, जहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, यानी और कम टाइम ट्रेड में रहोगे। जैसे इंट्राडे 2-4 घंटा चलेगा, स्कैल्पिंग आधा घंटा 1 घंटे में खत्म हो गया ट्रेड। तो ये एमआईएस ऑर्डर यूज करोगे। एमआईएस ऑर्डर का मतलब होता है मार्जिन। मार्जिन आप सीखोगे बाद में, मार्जिन क्या है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे स्क्योर ऑफ, मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ, इसका मतलब आपने ट्रेड लिया, सपोज आपने 220 पे ट्रेड लिया, आपने बोला 210 का स्टॉप लॉस है, 240 का टारगेट है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए का टारगेट है, तो इसको बोलते हैं रिवॉर्ड रिस्क 2-1। रिवॉर्ड टू रिस्क, रिवॉर्ड कितना है 20 रुपए का, रिस्क कितना है 10 रुपए का, तो रिवॉर्ड रिस्क 2-1। अभी टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस आप कैंसिल करोगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया टारगेट कैंसिल करोगे, ऑर्डर सीखेंगे अब। बट सपोज 3:15 बजे मार्केट 230 पे है, तो क्या होगा, दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको 10 रुपया माइनस ब्रोकरेज चार्जेस जो भी मिलेगा, यानी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्क्योर ऑफ हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे स्क्योर ऑफ लिखा है। अगर मार्केट 212 पे है तो आपका 8 रुपया माइनस हो गया, उसके ऊपर से चार्जेस ब्रोकरेज भी गया, और ऑटोमेटिकली स्क्योर ऑफ हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे स्क्योर ऑफ लिखा है, क्योंकि इंट्राडे है तो 3:15 बजे बाहर निकलना ही है मार्केट से। अगर आप नहीं निकलोगे तो आपको निकाला जाएगा, जितना भी प्रॉफिट है मिलेगा, लॉस है मिलेगा, पर आपको मार्केट से निकाला जाएगा। दैट इज वाई इट इज अ मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ।
अभी आपको ये कभी भी स्क्वेयर ऑफ होने नहीं देना है, क्योंकि वो 100-150 रुपए लगाएगा ब्रोकर। आपको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपके मोबाइल पे अलार्म होना चाहिए 3 बजे का। आप यहाँ वहां पे हो गए, सो गए हो, यहाँ वहां पे 10 मिनट मिलेगा आपको कि भाई स्क्रीन पे आ जाओ या मोबाइल उठाओ और स्क्वेयर ऑफ कर दो खुद से। अगर खुद से नहीं करोगे, तो अगर ब्रोकर करेगा, टाइम आउट हो गया तो ब्रोकर निकालेगा ट्रेड आपका, बट पैसा लगाएगा वो काम का। हमें क्यों देना है 100-200 रुपया, हमें खुद करना है। 3 बजे का अलार्म लगाना है, इंट्राडे कर रहे हो तो 3, सवा 3, 3:10 जो भी टाइम है आपका फिक्स, निकाल जाए। दूसरा होता है टाइप, उसको बोलते हैं एनआरएमएल। और इन्वेस्ट अलग अलग नाम देते हैं, सीएनसी, कैश एंड कैरी, जो भी अलग अलग नाम अलग अलग ब्रोकर देते हैं, सब सेम ही है। कैश एंड कैरी, इन्वेस्ट या एनआरएमएल। यानी इन्वेस्टिंग करना है तो भी आपको स्विंग करना है, पोजिशन करना है, सेम ऑर्डर होता है सब में। ये सब नाम अलग अलग है। एनआरएमएल भी सेम है, सीएनसी भी सेम है, इन्वेस्ट भी सेम। तो आपको जब ट्रेड करने को जाओगे तब दो टाइप का ऑर्डर सिलेक्ट करने को आएगा, आइदर एमआईएस सिलेक्ट करो या सीएनसी सिलेक्ट करो। मैं स्क्रीन वगैरह सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा डिटेल में। और हम ऑर्डर भी डालेंगे, हो सकता है कल फ्राइडे है ना, कल के ट्रेड मैराथन में हम ऑर्डर भी डाल देंगे एक बार, और बाद में भी अगर किसी ने मिस किया बाद में भी डालेंगे वो पोजिशन, ऑर्डर कैसे डालना है। तो आप यहाँ पे जब ऑर्डर डालने जाते हो बाय का या सेल का, तो आपको ऑर्डर ये पहला चॉइस करना पड़ता है कि आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशन कर रहे हो। पोजिशन में इन्वेस्टिंग भी आ गया, कि जैसे कि किसी को 10 साल के रखना है तो भी यही ऑर्डर यूज करेगा। बस एक ही कंडीशन में एमआईएस ऑर्डर यूज होता है कि आपको आज के आज खत्म करना है, बाकी सबके लिए यही ऑर्डर यूज होगा। स्विंग करो, पोजिशन करो, 2 दिन रखो, 4 दिन रखो, कल निकालना है, 50 साल के बाद निकालना है, सबके लिए एक ही ऑर्डर यूज होगा। ये टाइप, ऑर्डर टाइप मेन। ओके, नाउ लास्ट फंडा आज का, कि आप जब ट्रेड डालते हो तो एक होता है लॉन्ग ट्रेड, जो आपको पता है। और सिर्फ इंट्राडे में होता है शॉर्ट ट्रेड, कैश मार्केट। तो लॉन्ग ट्रेड क्या है, बहुत सिंपल, कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 720 पे है, आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, 800 तक जाएगा, 80 रुपया मिलेगा, तो आपने 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट ऑर्डर हम सीखेंगे। 860 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और 800 पे आपने टारगेट लगाया, 80 रुपए का प्रॉफिट, 40 रुपए का लॉस। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग क्यों, क्योंकि आपका ऊपर जाने के लिए आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये लॉन्ग ट्रेड हो गया। बट सिर्फ इंट्राडे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंट्राडे में। इंट्राडे का मतलब स्कैल्पिंग भी आ गया, ऐसा आवाज। तो सिर्फ इंट्राडे में, ओनली इन इंट्राडे, आप ये कर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये कर सकते हो कि सुबह आप आए और कोई स्टॉक 225 पे है, आपको लग रहा है कि आज ये गिरेगा। अच्छे से सुनो, आपको लग रहा है गिरेगा, आपके पास है ही नहीं स्टॉक, आपको लग रहा है गिरेगा, तो आप उसको पहले सेल कर सकते हो और गिरने के बाद बाय कर सकते हो। आपको ये 50 रुपए मिलेगा प्रॉफिट, और ऊपर गया तो आपका, आप स्टॉप लॉस लगाओगे, 25 रुपए का स्टॉप लॉस। आप पहले सेल करके बाद में बाय कर, आपके पास नहीं है तो भी, क्योंकि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो। दोस्त के साथ बेट कैसे लगाते हैं कि आरसीबी जीतेगा, मुंबई इंडियंस जीतेगा, चेन्नई हारेगा, जो भी है, कोई अपने हाथ में कुछ नहीं है, बेट लगा रहे हो ना, तो ये स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तो आप सेल भी कर सकते हो, आपके पास नहीं है तो भी सेल कर सकते हो। बस आपका पैसा ब्लॉक होगा, जितना लॉन्ग के लिए होता है उतना ही। बट आपके पास नहीं है तो भी आप पहले सेल कर। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि आपके आपके गांव में बहुत आम बनता है और मैंगोज बनता है, और आपके नेबर को मैंगोज चाहिए, तो आपने उससे ऑर्डर ले लिया, आपने एडवांस ले लिया, तो आपने उसको सेल कर दिया, डिलीवरी नहीं दिया। 15 दिन के बाद मैंगोज आया गांव से, तो आप उसको डिलीवरी दे रहे हो, तो पहले सेल किया, बाद में बाय किया। दिस हैपेंस ऑल द वे, इन मेनी वेज। सो ये यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे में परमिशन है कि पहले सेल करके बाद में बाय करो।
शॉर्ट ट्रेड, पहले सेल ऑर्डर डालोगे फिर बाय ऑर्डर डालोगे, प्रॉफिट के टाइम या स्टॉप लॉस के टाइम। ओके, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट, और शॉर्ट सिर्फ आप इंट्राडे में एमआईएस में कर सकते हो, बाकी में नहीं कर सकते, इंट्राडे या स्कैल्पिंग में कर सकते हो। ओके, यहां तक आई होप क्लियर है। मैं कल आपको ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा, ऑर्डर डालने का है वो मैं दिखाऊंगा आपको, और नेक्स्ट सेशन में भी दिखाऊंगा, और कल लाइव में भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ऑर्डर डालने का आइडिया आ जाए। एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टेक्निकल एनालिसिस धीरे धीरे, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और जो भी चीजें वो दूर की चीजें, अभी अभी वहां पे नहीं जाना है। तो अभी सिर्फ हमें हमने इतना सीखा कि मार्केट में 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे जो आज के आज खत्म होता है, स्विंग पोजिशनल जो लंबा चलता है, आपको चॉइस करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग सिस्टम्स वगैरह सब टेक्निकल में ढूंढोगे, सीखोगे। और आपको ऑर्डर जब डालना है, बेसिकली 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड। नीचे बेच के ऊपर खरीदना है, नीचे खरीद के ऊपर बेचना है, उसको लॉन्ग ट्रेड बोलते हैं। और ऊपर पहले बेच के बाद में खरीदना, जो इंट्राडे में एमआईएस ऑर्डर में परमिशन है, उसको शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं, ओनली एमआईएस, बाकी इसमें नहीं। और फिर हम ये समझेंगे कि ऑर्डर कैसे डालना है एक्चुअल में, ऑर्डर क्या क्या टाइप की होती है, ऑर्डर कैसे डालना है, ये पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी आपके पास, आपको कोई भी डाउट हो आज के सेशन के बारे में, या इन जनरल कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो। ट्राई नॉट टू आस्क एनी कॉम्प्लिकेटेड डाउट, क्योंकि नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने वो डिस्कस किया ऑलरेडी मार्केट थोड़ी देर पहले। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अबाउट द बेसिक्स। अनम्यूट कर रहा हूँ, कमलजीत जी बहुत दिन बाद आए, यू कैन आस्क एनी डाउट। सचिन जी भी बहुत दिन बाद आए, नीतीश जी भी बहुत दिन बाद आए, बहुत से लोग, मनोज जी भी नए हैं, मनोज जी भी अभी अभी नए हैं, ही इज ऑल्सो वेरी फ्रेश। तो जैसे कि मैंने बोला कि फ्रेश लोगों का भी एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जिससे कि थोड़ा हेल्प होगा। वहां पे मैं केतकी जी या प्रांजलि जी या कोई भी, विघ्नेश जी, कोई भी जिनके बेसिक्स यानी जो अच्छे ट्रेडर है, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर है कम्युनिटी में, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको इंटरेस्ट है तो मैं भी रहूंगा, सो दैट उनको हेल्प हो जाएगी छोटी बड़ी चीजें समझने में। और वैसे ही मेरे दिमाग में ये भी है कि हम ऑप्शन सेलर्स का एक अलग ग्रुप बनाए, जैसे कमोडिटी का है ऑलरेडी, ऑप्शन सेलर का अलग बनाए, बायर का अलग बनाए, वीणा जी है, रीना जी है, इंट्राडे वालों का अलग बनाए, विघ्नेश जी है, स्विंग वालों का अलग बनाए। तो अलग अलग बनाए, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए। लाइन पे तो बात होती ही रहती है, बट थोड़ा सा इजी हो सकता है उसमें भी, अगर किसी को इंटरेस्ट है, वो भी हम करेंगे। आज के इसमें कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क एनीथिंग, कोई भी अगर डाउट है तो, एंड देन वी विल मीट टुमारो। नीरज सर, एक डाउट है। विघ्नेश बोल रहा हूँ हाँ, सर। ये अ, आप बोल रहे थे ना कि मतलब यू कैन ओनली डू शॉर्ट सेल इन इंट्राडे। सर तो फिर आई डोंट वांट टू कंफ्यूज द न्यू बिगिनर्स, बट जो जो डिस्टेंट एलआईपी का जो आपने जो सिखाया था, तो उसमें एफएनओ वो स्टॉक्स लोग। होते हैं ना, वो स्टॉक्स एफएनओ स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें ओके। वहां पे पुट राइटर्स होते हैं, कॉल राइटर्स होते हैं, पुट पोजीशंस होती है। मैक्सिमम स्टॉक्स हम जो ट्रेड करते हैं ना, वो सारे अच्छे स्टॉक में ट्रेड करते हैं, लाइक वी ट्रेड इन निफ्टी 200 और निफ्टी 100 जनरली। अच्छे स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हो, कोई पेनी स्टॉक में आप ट्रेड नहीं करते। तो जनरली वो सारे स्टॉक्स एफएनओ में होते हैं, तो वहां पे वो पोजीशंस होती है उनकी, राइट। अच्छा, तो सो उसका एफ इफेक्ट एफएनओ में होता है। यू कैन डू शॉर्ट सेल एब्सोल्यूट फॉर एब्सोल्यूट, नेक्स्ट डे यस आल्सो। यस। एफएनओ में मेन अंडरस्टूड। वही डिफरेंस होती है, फ्यूचर में, फ्यूचर और इक्विटी में क्या है, ऑप्शन बहुत अलग है, ऑप्शन को दूर रखते हैं। इक्विटी और फ्यूचर में मेन डिफरेंस क्या है, इक्विटी में आप एक शेयर ले सकते हो, एसबीआई का मुझे एक ही शेयर लेना है, यहाँ पे आपको मिनिमम 550 शेयर ही लेना पड़ेगा लॉट, और चाहिए तो फिर 1100 हो जाएगा, लॉट लेना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट ओके। डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 3 महीने का फ्यूचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर कैन भी 3 महीने के बाद फ्यूचर आप अगले महीने में जा सकते हो, तो वो इश्यू नहीं है। मेन डिफरेंस की पोजिशनली यू कैन नॉट बी शॉर्ट, ईयर ओनली एमआई शॉर्ट। यहाँ पे यू कैन बी पोजिशनली शॉर्ट, जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई
बड़े कंपनी में कोई गफला हुआ या कोई बड़े कंपनी के लिए बहुत खराब न्यूज आई, तो अगले 15-20 दिन आप उसको शॉर्ट रह सकते हो फ्यूचर में, या पुट करें। दैट इज द मेन डिफरेंस इन FNO and equity. Equity में you cannot go positionally short. In future on option you can go positionally short. That is the only difference. तो इसके लिए वो शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो ट्रेड करते हैं वो वहीं पे करते हैं। Understood, sir. Understood, sir. Okay, sir. Thank you. एंड इवन इक्विटी में दूसरी चीजें, हम सिर्फ इक्विटी की अगर कोई बात करें तो वहां पे टारगेट ऑर्डर्स होती है ना, टारगेट्स तो होते ही लोगों के, GTT ऑर्डर्स होते हैं, पीपल की GTT ऑर्डर देयर, समटाइम्स वो सेल करने के लिए भी रखे होंगे, बाय करने के लिए रखे होंगे, सो ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, Understood, sir. डोंट नीड टू वरी। लायन का होता है हर रुको, लायन क्या है? लायन कुछ नहीं, ग्रुप है। लायन एक ग्रुप है जहां पे 300-400 लोग हैं अपने कम्युनिटी के, जैसे आप बैच में हो ना, बट वो सारे एक्सपर्ट ट्रेडर है, तो वो दिन भर बात करते हैं। कोई भी आप में से कोई भी वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है, मैं लिंक डाल दूंगा, वो कोई इशू नहीं, बट वहां पे कंटिन्यूअस बात चालू होती है, रहती है। लोग अपने ट्रेड होने के बाद डालते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी वो लोग उधर रहते हैं। वो लायन लायन ग्रुप है लाइफ टाइम। जैसे बैच का ग्रुप जनरली हम क्या करते हैं, 4-5 महीने के बाद कोई भी नए बैच में आ सकता है, बट हम बैच का नाम चेंज करते हैं, जैसे जनवरी बैच हो जाएगा, या कभी कभी बैच का नया बैच होता है तो बैच का नाम चेंज कर देते हैं, अक्टूबर बैच, दिसंबर बैच, कोई भी आ सकता है बैच में, वो कोई इशू नहीं। बट लायन इज लाइक परमानेंट होम, तो वहां पे सारे ट्रेडर्स एक दूसरे से बात। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि अब अभी के ऑर्डर, इट्स अ गुड क्वेश्चन जो हम अगले टाइम में कवर करने वाले। मार्केट ऑर्डर का होता है मतलब, संतोष जी या आई थिंक रेणु नहीं, रीना जी, राइट, रीना जी नाम है, right? तो उनके लिए भी मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें, मुझे अभी के अभी लेना है। मार्केट भाव का मतलब क्या होता है, मैं मार्केट में गया, मुझे कोई चीज चाहिए, एम ऑर्डर इज आफ्टर मार्केट, मार्केट खत्म होने के बाद का ऑर्डर, एम ऑर्डर अलग होता है। ओके, आफ्टर मार्केट पूछा आपने, सॉरी, आफ्टर मार्केट पूछा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, ये होता है कि मार्केट खत्म हो गया अभी, राइट, अभी तो मार्केट बंद है ना, रात को 8:30 8:45 बजे, तो टाइमिंग क्या होता है तो कल के लिए आपको कोई पोजीशन लेना है ना, तो आप एम ऑर्डर से ले सकते हो, बहुत से ब्रोकर के पास वो फैसिलिटी होती है। तो कल के प्री मार्केट में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कल का प्री मार्केट में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। मनोज जी, कोई भी स्टॉक में आप ऑर्डर डाल के रख सकते हो, कल के प्री मार्केट सेशन में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अभी भी रख सकते। जनरली शाम को, अभी हर एक इसका अलग होता है, पर जनरली 4:30-5 बजे से लेके सुबह 8:30-9 बजे तक तो एएमओ ऑर्डर ओपन होता है। ब्रोकर वाइज भी कभी कभी ब्रोकर वाइज चेंजेस होते हैं, बट ओपन होता है वो, आप करके देख सकते हो। जो ब्रोकर के पास आप ट्रेड कर रहे हो ना, कौन सा ब्रोकर है आपका, उसके पास एम ऑर्डर होगा, एम ऑर्डर होगा उसके पास। जीरोधा वगैरह में तो कोई टेंशन ही नहीं। IIFL में भी है, IIFL इज अ बिग बिग ब्रांड ना, उसमें एम ऑर्डर होगा। यस, GTT ऑर्डर अलग चीज हो गई, दैट्स अ 1 ईयर वैलिडिटी। GTT ऑर्डर अलग चीज हो गई। एम ऑर्डर का ये मतलब ये है कि कल सुबह मुझे ट्रेड लेना है कंफर्म, बट मैं कल नहीं हूं मार्केट में, इसके लिए अभी डाल के रख रहा हूँ, दैट इज एम ऑर्डर। ठीक है मनोज जी, IIFL में भी है, कोई इशू। एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना है किसी को, बोलिए मनोज जी। अगर कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट बाद में भी। चलो, तुम्हारो मार्केट में जनरली जो एक क्लास होता है ऑर्डर्स के लिए, और वो हम मल्टीपल टाइम करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही बार करेंगे, आपका मिस हो गया, रिकॉर्डिंग तो आएगा ही, पर वो अप्रोक्सीमेटली 1 बजे रहेगा, 1 से 1 to 1:45 रहेगा, जहाँ पे हम
ऑर्डर क्या होती है और मार्केट में ऑर्डर डाल के उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसका वीडियो भी आएगा। और वो बार बार करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन करेंगे। जैसे आपका आपने कल मिस कर दिया तो मंडे नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे तभी भी डालेंगे, तो डोंट वरी अबाउट। तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू जयंत जी, 1 2 3 4 5 मैडम का ही नंबर है शायद। दीपक जी, जयंत जी, कमलजीत जी, मनोज जी, मयूर जी, नीतीश जी, सचिन जी, सजीव पटेल जी, संतोषी जी और विघ्नेश जी, थैंक यू सो मच, गुड बाय।